हम तो ये कहते हैं भी प्रशासन के साथ हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी तो सरकार के साथ लड़ाई है। हमारे अधिकार तो सरकार ने छीन रखे हैं। इस लड़ाई में सरपंचों के साथ, हाँ, इस लड़ाई में हम सरपंचों के साथ हैं और हम सरकार से ये भी चेतावनी देते हैं कि या तो इनके अधिकार वापस दो, इनके साथ बातचीत करो। हम सरपंचों का खुलकर समर्थन करते हैं। कर का बिल्कुल खत्म कर दिया गया। हम शांति से सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा था और समय की बजाय हमें मिली क्या, लाठियां, धक्के, हमारे को गिरफ्तार। मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद कोर्ट में है और कल जींद कोर्ट में जींद के सरपंच जो डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और उसमें एक मामला सामने आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो उसी का विरोध जो सरपंच कर रहे हैं। जो ई टेंडरिंग को लेकर ना कि ई टेंडरिंग जो वापिस हो, उसी का जो सरपंच विरोध कर रहे हैं। जो कल जो मामला हुआ जींद के अंदर, उसका सरपंच विरोध कर रहे हैं। और खाप कंडेला खाप के प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों सरपंचों के समर्थन में, तो बातचीत करांगे सरपंच तभी और खाप प्रतिनिधि तभी। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, कल का क्या कुछ मामला रहा जो सरपंच कल डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे? कल डीसी साहब इनका ज्ञापन लेने आए थे और उन्होंने तहसीलदार को भेज दिया। तो तहसीलदार को भेज दिया तो ये उनको देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे इनकार करने में उनकी प्रशासन की इनकी तू मैं हो गई और कुछ बल का भी प्रयोग किया, हल्का बल का प्रयोग किया गया। 1-2 आदमी का चोट भी लगी, एक आधा लेडी सरपंच का भी लगी होगी। तो फिर इनका एक प्रधान भी आया हुआ था जो सारे हरियाणा का प्रधान है, सरपंच एसोसिएशन का, जो हरियाणा का प्रधान है, टोहाना के क्या नाम है उनका, वो भी आ रहे थे और मैं भी वहाँ पर उस टाइम मौजूद था। आप यहाँ थे जब सरपंच ज्ञापन देने के लिए आए थे? हाँ, मैं यहाँ था जब सरपंच ज्ञापन देने के लिए आए थे, मैं भी यहाँ था। और फिर इनको हमें 2 प्रधान थे यहाँ, मैं और एक माजरा खाप का प्रवक्ता। ये कहने लगे भाई आप जाकर डीसी के पास जाओ और वो हमारा ज्ञापन ले जाएंगे। लेकिन हम गए, लेकिन हमने डीसी नहीं मिला और उनको जो हमारे साथ गए उन्हें नहीं मिलन दिया। कहा आपने या कि ये नहीं पता हमारे सामने, तो उनका ऐसे फोन आ कि भाई नहीं, इनको कह दो या तो ये तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दें और नहीं तो फिर ये रास्ता खाली कर दें। ये हुआ जी। अगर डीजी साहब नहीं है मतलब टाइम पे या नहीं आने पाते हैं, बिजी है किसी कारण, तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या सीटीएम साहब ज्ञापन ले सकते हैं। ज्ञापन की तो उतनी अहमियत रहती है। हाँ, ज्ञापन ले सकते हैं, एसडीएम भी ले सकता है, तहसीलदार भी ले सकता है। ये तो न्यू लाले दोनों की सरपंचों की जिद थी। सरपंचा की भी जिद होगी, प्रशासन की भी जिद होगी, जिद दोनों की होगी। ये रोड़ा था और कुछ नहीं रोड़ा था। तो अभी खाप पंचायतें भी हैं समर्थन में आगे सरपंच। देखो, हम तो ये कहते हैं भी प्रशासन के साथ हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी तो सरकार के साथ लड़ाई है। हमारे अधिकार तो सरकार ने छीन रखे हैं और ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी निकम्मी है कि किसी को भी नहीं बख्शती है। बेटी बचाओ पढ़ाओ का अभियान चलाया, लेकिन उसमें भ्रष्ट मंत्रियों को बिठाए बैठी है। संदीप है, उस लड़की ने कह भी दिया और लड़की का मनते ही आवाज़ नहीं उठाई कि मेरे साथ फलाने मंत्री ने ये किया, लेकिन वो कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये सरकार का कोई काम नहीं। सरकार का ये है इनका भाईचारा खराब करो, पाड़ो। प्रधान जी, सरपंचों का किस तरह समर्थन करोगे आप? सरपंचों का समर्थन है इस लड़ाई में सरपंचों के साथ। हाँ, इस लड़ाई में हम सरपंचों के साथ हैं और हम सरकार से ये भी चेतावनी देते हैं कि या तो इनके अधिकार वापस दो, इनके साथ बातचीत करो। हम सरपंचों का खुलकर समर्थन करते हैं। नहीं, खाप पंचायतें समर्थनों के साथ? हाँ, खाप पंचायतें खूब सरपंचों के साथ हैं। ठीक है प्रधान जी। सरपंच साहब कौन से गाँव? मैं जी कंडेला से मेंबर हूँ जी।
अमित जी। तो कल क्या कुछ रहा, आप थे कल यहाँ पर? कल जी मैं शुरू से लेके जहाँ से हमारा मोर्चा चला और रात को 10 बजे तक हमारी मीटिंग हुई है, उस टाइम तक मैं सभी सरपंचों के साथ था। हमें भी लाठियाँ लगी हैं। और लाठी चार्ज क्यों हुआ है? लाठी चार्ज सिर्फ डीसी साहब की हठधर्मी के कारण हुआ था। हमने 5-6 दिन पहले भी डीसी साहब को ज्ञापन देने की कोशिश की थी। हमारे जो सरपंच प्रधान हैं वो और 4-5 सरपंच भी, जो अहमदपुर के सरपंच है वो भी साथ में गए थे। डीसी साहब ने सीधा उनको उल्टे सीधे केसों में फंसाने की, जेल में डालने की धमकी दी, जिसकी वजह से वो बहुत आहत हुए। उन्होंने सभी सरपंच प्रतिनिधियों के सामने बात रखी और सभी ने एक योजना बनाई कि कल हम नेहरू पार्क से पैदल मार्च करते हुए डीसी साहब को एक अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांग को ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री है वहाँ तक पहुँचाने के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा था? हमारी मांगे ई टेंडरिंग को लेके, ई टेंडरिंग का ये जबरदस्ती जो कानून थोपा जा रहा है, सरकार को अगर ई टेंडरिंग इतनी ही अच्छी लगती है तो सरकार इस चीज़ को है ना थोड़ा सा एक व्यापक तौर पे दिखाए। और ई टेंडरिंग में आपको भी पता है जब कोई टेंडर भरा जाता है उसमें जब सबसे कम जो टेंडर, सबसे कम जो बोली लगती है उसको टेंडर दिया जाता है। जब एस्टीमेट तैयार करने वाले इनके जेई हैं, इनका डिपार्टमेंट एस्टीमेट तैयार करता है कि ये काम 10 लाख रुपए में होगा और उसी काम को कोई 5 लाख में कैसे कर देगा। ये कॉमन सेंस है अगर कोई इस चीज़ को समझे। पर सरकार फिर भी जोर ज़बरदस्ती से उसको लागू करने पर तुली हुई है, क्योंकि उनका ऊपर कमीशन फिक्स है, उनको एक बंधा कमीशन ऊपर जाना है। इसलिए सरकार जोर ज़बरदस्ती कर रही है कि ये चीज़ें हम डालेंगे ही, थोपेंगे। और 2 साल का हम रिकॉर्ड चेक करें, अगर किसी को भी ये लगता है कि ई टेंडरिंग बहुत अच्छा नियम है, कानून है, आप 2 साल का रिकॉर्ड चेक करो। अगर एक भी काम आपको नियमों के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे A1 मिले तो हम ई टेंडरिंग का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कल कितनी देर तक डीसी ऑफिस के सामने बैठे रहे? सर कल हम 12 बजे पहुंचे थे डीसी ऑफिस के सामने और 5 बजे तक हम बैठे रहे। जब डीसी साहब हमने रिक्वेस्ट की, हमने सीआईडी के माध्यम से भी, डीएसपी साहब के माध्यम से भी हमने बार-बार रिक्वेस्ट की कि सर हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप सिर्फ हमारा ज्ञापन लीजिए, हमें कम से कम शांति मिलेगी, हमारी बात ऊपर तक जा सकती है। पर उन्होंने हठधर्मी दिखाई। ये सच है, एसडीएम भी आए जो ज्ञापन लेने और तहसीलदार भी आए। हमने उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले 5 लोगों ने जब उनको ज्ञापन देने की कोशिश की उन्होंने सीधी धमकियां दी। हम चाहते थे कि वो अपने सरपंचों के सामने आके इज्जत से उनका ज्ञापन लें और 2 मिनट का काम था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। हमने तो इतना तक कह दिया था कि भी डीसी साहब को जाना होता है ऑफिस से, अब नीचे आते 1 मिनट के लिए हमारा ज्ञापन पकड़ो और ये बोल दो भी ठीक है आपकी मांगों को मैं सरकार के सामने रखूंगा। सिर्फ इतना ही मांग थी। पर उसके बावजूद उन्होंने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार ने आके सीधी एक बात की, या तो आप यहाँ से उठो वरना ऊपर से डीसी साहब ने आदेश दिए हैं लाठी चार्ज करके हम उठाएंगे, यहाँ से फेंक के मारेंगे या गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने ये बात सीधी की। हमने फिर भी हाथ जोड़ के ये बात की कि सिर्फ हमें 1 मिनट का समय चाहिए, सरपंच प्रतिनिधि हैं, इतनी दूर से आए हैं तो सिर्फ 1 मिनट हमें दीजिए, हम ज्ञापन देते ही हम बिल्कुल शांति से वापस चलेंगे। वो सारी बातें वीडियो भी है हमारे पास शुरू से लेके आखिर तक की, कैसे हमारे साथ अभद्रता की गई और जो लेडीज है हमारी सरपंच है उनके बाल पकड़ के उनकी चुनिया उतार दी गई, उनको जेंट्स पुलिस वालों ने पीटा। वो सारी वीडियो हमारे भाईचारे से उठाया नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। लाठीचार्ज से पहले तक हमारे साथ भाईचारा था, बिल्कुल अच्छे से हमारे साथ पेश आए। पर जब ऊपर से डीसी साहब ने उनको सीधे आदेश दिए, पुलिस वालों ने हमसे पहले बात हुई, वो हमसे बोले कि भाई हम मजबूर हैं, डीसी साहब बोल रहे हैं भाई अभी तक आपने लाठीचार्ज करके इनको उठाया क्यों नहीं। और तहसीलदार ने तो सीधा आगे बोला कि इनको लठ मारो, उठाओ यहाँ से। वो बातें बकायदा लोगों के पास वीडियो में भी रिकॉर्ड है। ये काम हुए हैं। तो अभी सरपंचों ने क्या कुछ फैसला लिया आगे के लिए, जो अभी सरपंच इकट्ठा हो रहे पूरे जिन से? हमारे 8 ब्लॉक के प्रधान भी और सरपंच भी यहाँ इकट्ठा होने लग रहे हैं। कुछ एक सरपंच हमारे रास्ते में है, पूरे जींद जिला से हमारे सरपंच आ रहे हैं। और हम सब एक फैसला तो पक्का लेंगे कि इस डीसी को यहाँ से कैसे भी करके इसका यहाँ से ट्रांसफर करवाएंगे। जो व्यक्ति जनता की बात नहीं सुन सकता, जनता को समय नहीं दे सकता, उसको ऐसे पद पे
करने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, उसको ऐसे पद दे ही क्यों रखा है। अब सोचिए, मैं पहली बार पंच बना हूँ, इससे पहले मुझे लगता था कि भाई अगर हमें कोई परेशानी होती है, हमारे लिए एसपी, डीएसपी, एसडीएम और डीसी साहब हैं, जो किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे को है ना शांति से हमें न्याय भी दिवाएंगे और उसको सुलझाएंगे। पर कल तो प्रजातंत्र का बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। हम शांति से सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा था और समय की बजाय हमें मिली क्या? लाठियाँ, धक्के, हमारे को गिरफ्तारियां, हमारे ऊपर आज हमें पुलिस लाइन में ले जाया गया, बसों में भर भर के जानवरों की तरह हमारे ऊपर केस भी डाले गए हैं। अभी तक ये भी पता नहीं है हमारे पास धारा कौन सी लगाई गई हैं। चोट भी लगी है किसी को, जो आप बता रहे हो किस तरह से है? चोट गंभीर नहीं लगी है, ये भगवान का शुक्र मनाइए। पर मुझे भी लाठियां लगी है, कमर में लगी हैं, बाकी हमारे प्रधान जी को हैं, उनका हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है। वो बाकी सरपंच साहिबान हैं जो अभी हॉस्पिटल में भी हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। और अभी जो यहाँ पे हैं वो ऐसी जगह उनको चोटें लगी हैं, वो कपड़े उतार कर मीडिया के सामने दिखा नहीं सकते। उनका बिल्कुल जानवरों से बदतर व्यवहार हुआ है एक जनप्रतिनिधि के साथ में। थैंक यू। जींद में कल जो प्रशासन के द्वारा व्यवहार किया गया कि सरपंचों का कि अभद्र व्यवहार किया गया, जो लाठीचार्ज करी गई है, और डीसी साहब यहाँ थे लेकिन नहीं आए, डीसी साहब ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं। और अभी यह जो बड़ा फैसला सरपंच लेंगे, सभी सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे जींद जिले से सरपंच यहाँ पर इकट्ठा होंगे और आगे क्या कुछ फैसला लेंगे। और खाप पंचायतें भी साथ में आई है, कंडेला खाप के प्रधान भी आए कि हम सरपंचों के साथ हैं, सरपंचों की जो भी मांगे हैं हम सरपंचों के साथ हैं, जो सरपंचों की मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार उन मांगों को माने। तो साथियों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो आपके सोच आ रहा है वो आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।